नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अपडेट फार्मिंग। दोस्तों, क्या आपकी फसल कमज़ोर हो रही है? क्या खाद डालने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा? तो हो सकता है आपकी मिट्टी बीमार हो चुकी है और आज हम उसी बीमारी की सबसे सस्ती और असरदार दवा के बारे में बात करेंगे। आज के समय में हम ज़रूरत से ज़्यादा यूरिया, DAP और केमिकल खाद डाल रहे हैं। इसका सीधा असर पड़ता है मिट्टी पर। धीरे धीरे मिट्टी खट्टी हो जाती है, जिसे साइंस की भाषा में कहते अम्लीय मिट्टी। और जब मिट्टी ज्यादा अम्लीय हो जाती है तो पौधे जमीन से खाना नहीं ले पाते हैं। जैसे फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम जमीन में होते हुए भी पौधे उन्हें नहीं ले पाते हैं। चाहे आप कितनी भी खाद डाल लो, फसल कमजोर ही रहती है। अब सवाल आता है, मिट्टी खट्टी क्यों होती है? दोस्तों, हर बार जब हम केमिकल खाद डालते हैं तो मिट्टी का pH कम होता जाता है। दोस्तों, अब सबसे पहले हमें समझना होगा कि pH का क्या मतलब होता है। pH का मतलब होता है मिट्टी कितनी अम्लीय या क्षारीय है, यह बताने वाले पैमाने को pH पैमाना कहते हैं। अगर मिट्टी का pH मान 7 होता है तो यह सामान्य माना जाता है, और अगर pH 6 से नीचे चला गया है तो यह किसान के लिए खतरे की घंटी है। और आज बहुत से खेतों का pH 5 से भी नीचे चला गया है, जिसकी वजह से जो जीवाणु खाद को पचाने का काम करते हैं वो भी मर जाते हैं। यानी मिट्टी धीरे धीरे बेजान हुई जमीन बन जाती है। pH कम होने की वजह से फसलों की जड़ें कमजोर रह जाती हैं, जिससे फसल की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, और इसका सीधा असर पैदावार के ऊपर देखने को मिलता है। अब आते हैं असली हीरो चूना पर। चूना कोई साधारण चीज नहीं है, ये मिट्टी का डॉक्टर है। जब आप खेत में चूना डालते हैं तो ये मिट्टी के अंदर मौजूद एसिड को खत्म करता है, यानी खट्टी मिट्टी को मीठी बनाता है। चूना मिट्टी के कणों को आपस में जोड़कर अच्छा स्ट्रक्चर बनाता है। इसे ही कहते हैं सॉइल एग्रीगेशन। जब मिट्टी का pH सही हो जाता है तो जड़ें गहरी हो जाती हैं, पौधा मजबूत बनता है और खाद भी पूरा काम करता है, यानी कम खर्च और ज्यादा पैदावार। लेकिन बहुत लोग नहीं जानते, मिट्टी में करोड़ों अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। और ये तभी जिंदा रहते हैं जब pH सही हो, और अम्लीय मिट्टी में ये मर जाते हैं। लेकिन चूना डालने से ये दोबारा एक्टिव हो जाते हैं। खाद जल्दी घुलती है और पौधों को जल्दी पोषण मिलता है। अब बात करते हैं फायदे की। पहला फायदा, फसल की तेजी से बढ़त होती है। दूसरा, मिट्टी फिर से जिंदा हो जाती है। तीसरा, बीमारी कम होती है। चौथा, कैल्शियम की पूर्ति होती है। अब सबसे जरूरी सवाल, चूना कब डालना चाहिए? तो सबसे अच्छा समय होता है फसल की बुवाई से 25 दिन पहले। जब खेत खाली हो तब चूना डालो। और अगर आप इसे बरसात से पहले डालते हो तो और अच्छा रिनीड्स मिलेगा। अब बात करें 1 एकड़ में कितने किलो चूने का प्रयोग करना चाहिए। तो सामान्य खेत के लिए 200 से 400 किलो प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है। अगर मिट्टी ज्यादा खराब है तो इसकी मात्रा बढ़ सकती है, इसलिए पहले मिट्टी की जांच जरूर कराएं। बिना जांच के ज्यादा चूना डालना नुकसान कर सकता है। लेकिन दोस्तों, खेत में चूना डालते समय आपको कुछ सावधानियां रखनी पड़ेगी। किसान साथियों, आपको कभी भी यूरिया के साथ चूना नहीं मिलाना है। तुरंत बुवाई नहीं करनी है। चूना ज्यादा मात्रा में नहीं डालना है, और हर साल बिना जरूरत नहीं डालना। अगर ज्यादा चूना डाल दिया तो मिट्टी ज्यादा क्षारीय हो जाएगी और आयरन व जिंक पौधे को मिलना बंद हो जाएगा, जिससे पत्ते पीले पड़ जाएंगे, और इसे ही न्यूट्रिएंट लॉक कहते हैं। इसलिए इसका संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। किसान साथियों, चूना सिर्फ pH ठीक नहीं करता, बल्कि फसल को कैल्शियम भी देता है, और कैल्शियम पौधों में सेल वॉल को मजबूत बनाता है, फलों को गिरने से रोकता है, जड़ों के विकास को बढ़ाता है, बीमारी कम करता है, और कैल्शियम की कमी से टमाटर सड़ता है, फल फटते हैं, पौधा कमजोर होता है। और चूना इन सारी कमियों। किसान साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल अपडेट फार्मिंग को। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।